ऐसा हो गया। चलिए तो सब लोग फटाफट तेजी में जुड़े और क्लास शुरू किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट, आज जितना देर लगे आज खत्म कर देना है। ये सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है और बहुत जरूरी होता है बच्चों प्रीवियस ईयर। शुरू किया जाए। अभी आया नोटिफिकेशन। चलिए बच्चों पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान है बिल्कुल और बताइए क्या है इसका आंसर। शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल क्लास होगी बच्चों, है ना, क्लास होगा। बनाइए इसे तेजी में जरा, बिल्कुल फास्ट 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 फास्ट। हम बनाना शुरू करें या आप बनाएंगे? क्या है इसमें? कहा कि 20,000 और 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए 10 और 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के दर पर, ठीक है ना, दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही कहा ना। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये है 20,000। देखिए मेंस का क्वेश्चन है 2022 8 अगस्त को पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस का, ठीक है ना। 20,000 पर और सब में 3 साल है, कितना परस है? 3 साल। तो 3 साल का ब्याज होगा 10 तिहाई 30, तो अमाउंट होगा 130। हमसे क्या निकालना है? कुल साधारण ब्याज ही निकालना। चलो साधारण ब्याज निकाल देते हैं। अमाउंट कहता तो अमाउंट निकालते हैं, साधारण ब्याज का साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना होगा? 30%। बोले हाँ या ना। 40,000 का 15 तिहाई 45%। हमें सिर्फ ब्याज ही ब्याज पूछा बच्चों, तो हम ब्याज निकाल देंगे। कितना आ जाएगा? यहां से 6,000, यहां से 18,000, 18 6 24,000, ठीक है ना। तो ब्याज कितना आ गया? 24,000, ठीक है ना। क्या आपको हार्ड लगा? बताइएगा, कमेंट करिए फटाफट तेजी में। क्या बहुत सिंपल था ना ये? 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो भी नर्सरी लेवल का। आज पूरा साधारण ब्याज खत्म कर देंगे। आज जितने 10 साल का क्वेश्चन है सारा का सारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 12,000 राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के। अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है ना। 12,000 रुपए की राशि, तो बच्चा वाला क्वेश्चन गलती से पूछ दिया होगा, है ना। 15% बार 3 वर्ष, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45%। क्या निकालना है? साधारण ब्याज क्या होगा? कितना आ गया, है ना। 12 5 60 और 12 चौक 48 से 5400, कितना आ गया? 5400। ये कोई बनाने की चीज नहीं बच्चों, ये ऐसे ही दे दिया गया है, मजाक के लिए दिया है। चलिए आगे चलते हैं, इसे बनाइए बच्चों, पढ़िए। कहा इतना रुपए की राशि को 2 भाग में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को इतना वर्ष इतना प्रतिशत, दूसरे को इतना प्रतिशत इतना वर्ष के लिए, दूसरे भाग का जो साधारण ब्याज है उसका इतना गुना हो जाता है। दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए ये पहला भाग है, एक एक बताइएगा। पहला भाग कैसे लगाया? 15 बटा में, 15 बटा में और कितना? 25 बटा में 3%, यही ना। और ये क्या है? 5/2 टाइम्स है, किसका? दूसरे भाग का। किसका? दूसरे भाग का। क्या था उसका बताओ? रेट और समय सब क्या है? रेट है 8 ना, 8% और 21 बटा में 4 है बटा में 100। ये 100 तो ऐसे कट जाएगा, फालतू में लिखा हूं, है ना। 100 तो सिर्फ देखने के लिए है। ओके बच्चों, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 तिहाई 15, 3 से 3, 2 से 2, क्या हो गया बच्चों? 42 अनुपात, किस दिन 42 ना, 42 और 25, P1 P2 का रेशियो 42 और
25, यही ना, सही लिखे ना, कहीं गलती तो नहीं काट दिया। डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 17, यही ना। तो 17 बटा में कितना हो गया? 67 इंटू 50, 250। कितने से कट रहा है ये? कटेगा, पूरे पूरे कटेगा। 8 से कट रहा क्या? नहीं, ठीक है ना। काटिए इसे बच्चों, पूरे पूरे कटना चाहिए। कितने बार में कट रहा है? 700 और गुना कर दीजिए, कितना आ जा रहा है? 12750, 12750। तो इसका आंसर ये हो गया। बहुत अच्छा। अरे समझ में आया सबको? पहले वाले पर इतना ब्याज, दूसरे वाले पर इतना। पहले का ब्याज, पहले का इंटरेस्ट, दूसरे के इंटरेस्ट का क्या है? 5/2 टाइम्स। यहां से हम प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लिए, ठीक है ना। ओके भाई साहब, और डिफरेंस निकालना, तो यहां कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। 67 करके आंसर ला दिया। ठीक, बनाइए फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी बनाएं देश सज्जनों, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में। आप पढ़िए, बनाइए, डरिए नहीं। क्या आंसर आया? वैसे ही सेम क्वेश्चन बच्चों, एकदम सेम टू सेम। बनाइए जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें साधारण ब्याज क्या है? दुगुना है ना। चलिए देखिए, P1 पर बताना जरा, 21 बटा में 5, 20 बटा में 3। वो डबल है किसका? P2 वाले का। P2 कितना है? 11 बटा में और 4, 4 से 4 कट गया। 3 सत्ते 5 चौके 20, 2 दूनी 4, ये 7 है, 7 दूनी। तो P1 और P2 का रेशियो 11:7 दूनी 14। लेकिन हम निकालना है दूसरे भाग और पहले भाग का, मतलब दूसरे भाग पहले, पहला भाग बाद में। तो रेशियो पलट दो, 14:11। 14:11 कौन सा आया? सी आया। ये तो गलती हो जाता ना, क्यों जल्दी आप बनाते हैं, मार देते हो, पहला ही आंसर मारते, और यहां दूसरा और पहला भाग है ना। ये भी ध्यान देना बच्चों। ओके भाई साहब, हार्ड लगा ना? हार्ड क्या लगेगा? इसे बनाइए बच्चों, देखिएगा इसे बना के। सबको दे रहे हैं 1 मिनट का टाइम, दम बिल्कुल दाएं दाएं उड़ाइएगा। देखते हैं क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं देव सज्जनों। दाएं दाएं, तेजी में बच्चों, तेजी में। दाएं 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 दाएं। आया? क्या आंसर है? 3024, 402। अच्छा, देखते हैं दो कैसे बनाएंगे। ये देखो, ये इतने पॉइंट पॉइंट का चक्कर में कैसे बचेंगे। यहां देखिए प्लीज, एक बार देखिए सही से सही इसको। 8400 रुपए की राशि है, 8.75 रेट है, और इन सर्टेन टाइम, टाइम है, यही ना। PRT बटा 100, इतना में 8400 रुपए की राशि 11,046 जाती है। 8400 रुपए की राशि, इसका मतलब ब्याज कितना मिला बच्चों? देखिए जरा, कितना? यही ना, 2646, ये ब्याज मिला। ठीक बच्चों, यहां से 2 जीरो काट दीजिए। टाइम कितना आ गया? इधर आके सब डिवाइड हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? डिवाइड। 84 और 8 पॉइंट, कुछ मत करिए, कुछ मत कीजिए, इससे कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। अब कहा उतना ही समय में समान धन राशि के लिए, हाँ समान अवधि के लिए इतने रुपए की राशि का साधारण ब्याज। तो निकालिए, 10800। रेट सेम है,
मतलब 8 पॉइंट और सेम टाइम, तो टाइम इतना लिखेंगे ना, टाइम ये लिखेंगे 2646 डिवाइड बाई 84 इंटू 8.75। ये हमारा पी है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, अब बटा में 100, यही ना। तो ये हमारा साधारण ब्याज आएगा। देखो ये पूरे पूरे कट जाएगा, और 84 से कट रहा है ये अच्छा डायरेक्ट काट दूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, है ना। और 84 से कितने में कट रहा है ये 31.5, सही। और गुना करिए जरा, पहला ऑप्शन है 3 4 0 2, यही आ रहा है, सही है। इसको आराम आराम से काट सकते हैं, तो यहां से काटिए 12 सत्ते 12 नमा 108, 12 से 84, और फिर इसको काट दीजिए, आराम से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल सचिन, यहां देखिए 30, इसका तो 3024 आ रहा है, क्या है आंसर 5 का, देखिए यही ना है, हाँ 5 का आंसर आ रहा है 3402, सही उत्तर, ठीक। एक बार आराम से आप काटिएगा ऐसे करके, 12 सत्ते 12 नमा ऐसे ऐसे काटिए, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको बनाइए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल है ना। 4 साल में 6000, 7 साल में 6750, तो कितने साल, 3 साल में 750, तो 4 साल में निकाल लो, काटिए इसको, 25 3 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 1000। तो इस 4 साल में 1000 तो ब्याज ही है, ब्याज 1000, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 5 है, कौन सा आ गया D4 दिल्ली, तो 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। 3402 सही था उसका भी, नीतीश कुमार वर्मा जी। चलिए समझ में आया, ये जो ब्याज आया है 3 साल का, तो 4 साल का निकाले तो 1000, तो यहाँ पर 6000 में 1000 तो ब्याज शामिल है, तो प्रिंसिपल 5000 होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ओके ना, कोई दिक्कत, ओके बच्चों। पर देखिए ध्यान से, यहां देखिए जाए बच्चों, सबका आ गया, फटाफट तेजी में, नीतीश जी प्रैक्टिस बैच ऐप पर नहीं चल रहा है मेरा, एक बार ऑफिस का नंबर बात कर लो, बिल्कुल चलेगा, काहे नहीं, है ना, जो होगा तो कोर्स तो बिल्कुल बनाए। इसको क्या बोला, ए द्वारा साधारण ब्याज 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया निवेश करता है, बी उसी साधारण ब्याज की दर पर 8% ब्याज की दर पर 5 वर्ष से निवेश करता है, ठीक है ना। और इनके राशि क्या है दोनों के, हाँ 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या होगा, ठीक है ना। यहां पर बोला है कि दोनों से जो मिलेगा, ठीक है ना, वो आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन बाय द बी, बी से जो अमाउंट मिला, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 9100, किस रेट से और कितने साल के लिए, तो कितना ब्याज हो गया, तो अमाउंट 130% हो जाएगा, ठीक। और बी ने पैसा लगाया, मान लो नहीं मालूम, बी मान लेते हैं, बी ने पैसा बी लगाया 8%, 5 8 पचे 40, तो 140 बटा में 100, ठीक है ना। 100 से 100 काट दीजिए और 140 इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये बी का आ गया, और उसका 90% निकालना, तो यहीं पर 90% निकाल दीजिए, ठीक है ना, यहीं पर लगे सटे लगा दिए, ठीक है ना।
ओके ओके ओके, देखिए ना, तो काट छड़क शुरू करें, बोलो बच्चों। हाँ लो, 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो यहां से काट दिया, ठीक है ना, और काटिए 13 सत्ते 91। हाँ अरे 7 दूनी 65 दूनी, ठीक है ना। अब यहां से देखो बच्चों, ऐसा करते हैं, 5 5 तिहाई 15, 5 और 9 पचे 45, 5 जिसके लास्ट में 5 है वही आंसर है। नहीं समझे, वही डिजिटल सम टाइप का हो गया है ना, यूनिट बांट दिया। 5 तिहाई 15, 5 और 9 पचे 45, 5 तो 5 यूनिट डिजिट 5 इसी का है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? वो करते रहेगा बच्चा घर पे, है ना। 7605, कोई दिक्कत? नो। 4500 की धनराशि स्थान ब्याज दर पर किस दर पर 5%? बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। 4500 रुपए की राशि किस रेट से 5 साल में, 4500 रुपया तो ब्याज कितना मिला है? 2025 ब्याज मिला। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ऐसे ही ना, एक ही जीरो ना, 5 चौके 20, जीरो 405 है ना। अब ये कट गया कितने बार में? काटिए इसे 9 बार में ना, 9 बार में पूरे पूरे कट गया। तो रेट कितना है बच्चों? 9%। देखो ना, 9 चौका 9 पे 45, 36 4 40 है ना, तो 9% आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके 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 ओके, ठीक है। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक धन ब्याज दर, कितने समय के में ब्याज दर उस राशि का 6/5? ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितने समय ब्याज उस धन राशि का 6/5 टाइम्स हो जाए। ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट सर्टेंस ऑफ मनी, मतलब देखिए प्रिंसिपल 5 है, रेट 20 है, कितने टाइम में ब्याज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 20 बजे 100, 6 साल, 6 साल आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? बनाइए फटाफट तेजी में बच्चों। क्या कहा इसने कि पहले 2 वर्ष की साधारण ब्याज 6% है, अगले बहुत इजी है, 2 साल का 6%, कितना हो गया बच्चों? 12%। अगले 3 साल का पढ़ो 10%, कितना हो जाएगा? 30%। 5 साल का नहीं, 5 वर्ष के बाद अवधि के लिए, बाद की अवधि के लिए 12%, और 7 साल टोटल है, ठीक है ना। यदि 7 वर्ष बाद, तो यहां 3 और 2 कितना हो गया? 5, तो 2 ही बच गया ना। 2 के लिए कितना है? 12%। समझ में आया? 7 वर्ष के बाद उसको इतना साधारण ब्याज मिला, तो 5 साल यहां बीत गया, 2 साल ये बच गया, तो 12 दूनी 24, जोड़ी सबको, कितना आ गया? 66% ब्याज। और 66% किसके बराबर है? 12,771 किसके बराबर है? 66 के बराबर। तो निवेश की गई राशि 100% कितना होगा? ठीक, 50 दूनी और 33 दूनी, 33 से काटिए, ये पूरे पूरे कटेगा बच्चों, काटिए। हाँ हाँ, आप 3 से काटिए, 11 से काटिए, सबसे कट रहा है ये। कितना आ गया? 33 से 387, अब 5 से गुना कर दीजिए, 19,350, 19,350, B4 बॉम्बे, सही है ना। देखिए बच्चों, ये चल रहा है प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच का मतलब पहले से आप पढ़े हैं तभी इसको ज्वाइन करें, देखे भी, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये तो वही सेम, ठीक है ना। 3 4%, 4 8%,
और 7 साल के बाद के लिए 12%। 11 साल है तो 4 3 7, 7 4 11। कैसे दिया इसको? 12%। तो 4 तिहाई और 8 चौके और 12 चौक जोड़िए 92। 92% का ब्याज आया। और 27,600 किसके बराबर है? 92% के बराबर। तो ये कट गया 300, 30,000 आ गया ना। 30,000 की राशि है। सी आंसर हो गया। ठीक है ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं सुबह, क्योंकि अभी अभी नहीं होगा, सब लोग एम्प्लॉय लोग चले गए हैं ना, तो आप टेंशन न लीजिए, हो जाएगा लेकिन। ठीक है ना? चलिए इसे बनाइए बच्चों। 10,500 की राशि साधारण ब्याज दर पर किस निश्चित दर पर इतने वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उस राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? निकालिए फटाफट तेजी में। कितना आ रहा है? क्या सौरभ को सीजीएल 2023 जून जुलाई में है सर? अच्छा, कैलेंडर आ गया, जून जुलाई में है। एक बार कैलेंडर डाउनलोड कीजिएगा सीजीएल एसएससी से। हाँ कैलेंडर आ गया है, जून जुलाई में है सीजीएल 23 वाला। एक बार आप डाउनलोड करिए भाई साहब। भाई साहब सुन रहे हैं? क्या सुन रहे? नहीं ना सुने? सीजीएल का एसएससी का डाउनलोड करिए जल्दी जल्दी। बच्चों को देख लेते हैं क्या है। चलिए फटाफट तेजी बच्चों, आ गया। देवी और सजनों, चले, सबका आ गया। बनाइए इसको, ये आ गया आंसर। ऐसे क्या डाला है इसमें? कैलेंडर क्या क्या आ गया भाई साहब? है भाई साहब? फिर चलिए, हाँ आ गया है, कैलेंडर तो आ गया एसएससी का। ठीक है ना भाई साहब? हाँ हाँ वही है, कैलेंडर ही है। सीजीएल कब आ रही है? और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है। अच्छा चलिए देख लेंगे उसको, बढ़िया से देख लेंगे, आराम से कैलेंडर को देखा जाएगा, टेंशन न ले। ठीक है ना? है? हाँ हाँ ये डाउनलोड एसएससी के साइट पे जाकर डाउनलोड कीजिए, बढ़िया से आपको दिखेगा सब कुछ, है ना? चलिए बनाते हैं पहले इसको, बाद देखेंगे कैलेंडर। ओके बच्चों, कैलेंडर तो आ चुका है, एकदम अच्छी बात है, मुबारक हो भाई सबको। एसएससी बहुत फास्ट हो गई है। अब कैसे कैसे बातें करते हैं भाई साहब। चलिए मैं बनाता हूं बच्चों, छोड़िए इसको। 10,500 रुपए की राशि एक सर्टेन रेट से, है ना, कितना है? 15/4 19/5 वर्षों के, यही ना? तो कितना हो जाती है? 10 इतना हो जाती है। 10,500 माइनस कीजिए बच्चों, 3,325 हो जाती है। अब कहा कि यदि ब्याज के पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 साल का निकालिए।
ब्याज का दर दुगना करने के लिए कह रहा बच्चों, ठीक है ना। तो ब्याज का दर दुगना करेगा तो 5 साल का निकालना, कितने साल का, 5 साल निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कट गया, ठीक है ना। और इसे आप चाहें तो अभी रहने दें, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें उसको। देखिए एक काम करिए, आप काट छट मत करिए, ये सीधे रेट हो जाएगा ये, ठीक है ना। रेट हमारा ये हो गया, कितना हो गया, 100 गुने 5 है ना, 10,500 गुने 19। यहां से क्या निकल गया, ये रेट। अब ये हमारा रेट है और राशि कितना है, 10,500 और समय कितना है, 5 साल, यही ना। और रेट को दुगना भी करना है तो डबल कर दे, डबल भी कर दिया। तो ये तो हमेशा कट ही जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये कट गया 175 बार में, और इसे 5 से गुना कर दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। 5 पचे 25, 17 पचे 85, 87, देखो तो 8750, यही ना है, बी आंसर आ गया, ठीक। बस यहां से हम रेट निकाल लिए, रेट वहां जाके पुट कर दिए। समझ में आ रहा ना। देखिए यह है PRT बाय 100, ये हमारा हो गया, और ये हमारा ब्याज है। तो यहीं से डायरेक्ट हमने रेट निकाल लिया, सब उधर चला जाएगा, ये डिवाइड। अब ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये टाइम है, और रेट को डबल भी कर दिया, यहां से आ गया आपका नया ब्याज कितना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई बात नहीं, समझ में आया सबको। चलिए बनाइएगा बच्चों, बनाया जाए फटाते में बिल्कुल फास्ट फास्ट। 25,000 राशि 1/4 भाग साधारण ब्याज दर पर शेष भाग को 4% दर से निवेश करता है। 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो धाएं धाएं बता दीजिए ब्याज का दर क्या है। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल। देखिए जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। 25,000 रुपए की राशि है, ठीक है, तो उसका 1/4 भाग, 1/4 को कैसे लगा रहे हैं आप, कैसे, 1/4 भाग को साधारण दर पर, हाँ मान लीजिए रेट आर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 भी छोड़ दीजिए अभी। कितना बच गया, 3/4। किस रेट से, 4x प्लस, जो हमारा r था उसमें 4 बढ़ा दिया है ना, तो यहां r है तो r प्लस 4 कर दिया, ठीक। तो यहां से ये हमारा टोटल ब्याज आया। हाँ नहीं, ये हम 2 साल का हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहां से प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, हमने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ठीक। इतना ब्याज आया टोटल हमारा, ठीक है ना। अब यहां पर कितना ब्याज मिला, 4125 मिला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके नीचे में क्या था, 100, ये 100 जाके क्या हो गया, गुना, और 25,000 आके डिवाइड, और 2 भी आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। समझ में आया ये बात, ठीक है ना। देखिए ये जो है यहां कॉमन सब में रहेगा, 2 भी सब में कॉमन रहेगा, ये सारा कॉमन आया, और नीचे जो 100 था आके गुना हो गया, ठीक। 2 जीरो को ऐसे प्रेम से काट दीजिए, ठीक है ना, और 25 से काट दीजिए, है ना, 25 से कट रहा होगा, ये देखिए 125 से भी कट रहा है ना, काट दीजिए फटाफट दीजिए। मुझे तो मैं सॉल्व करता हूं। यहां एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 4, तो r प्लस यहां 3r और 4 3 12, ओके, ठीक है बच्चों। हाँ अब निकालिए, यहां से काटिए जरा, यहां से यदि 125 से काट दें, ये आ रहा है 165, 25 से काटे थे, और नीचे 10 हो गया, ठीक है ना, ओके। अब यहां से नीचे कितना बच गया, 2, तो इस 2 से 2 दूनी 4 काट दीजिए, और 2 पचे 10 काट दीजिए, और 5 से काट दीजिए इसको, 5 5 33 आ गया, ठीक। तो 4r बराबर 33 माइनस 12, तो r बराबर कितना, 21 बटा में
4, यही ना, भाग दीजिए, 4 पचे 20 और 25। ये रेट आया किसका? पहले वाला का, लेकिन दूसरे वाला का निकालना है तो 4 और जोड़ देंगे तो 5 4 9.25, तो 9.25 ये ब्याज आ गया। ठीक है ना? चलिए भाई साहब, चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बनाइए इसे भाई साहब, छोड़िए। देखिए तो वही क्वेश्चन है ना, अभी हमने पीछे बनाए थे ये। इतना वर्ष इतना परसेंट इतना हो जाता है, इतना परसेंट इतना वर्ष साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? फटाफट तेजी निकालिए। उसी राशि का इतना इतना, तो हम प्रिंसिपल यहां से इसी फॉर्म में निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये अमाउंट है, क्या है ये? अमाउंट है, ठीक है ना? हाँ, अमाउंट है तो इसे मल्टीप्लाई करिए। ऐसे नंबर पूरे पूरे करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं? पूरे पूरे करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता है, ठीक है ना? जरा सा इसे गुना भाग करके फटाफट तेजी में बताइए। कर दिए गुना? ये लीजिए, गुना है, ठीक है ना? करिए। देखिए ध्यान से इधर, ये 5.4 इंटू 9.25, इसे गुना करिए, कितना रहा है? 49.95। ये आ गया ब्याज, और इसमें 100 और जोड़ दें, क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो 1439.5.20 ये अमाउंट है, जो किसके बराबर है? 149.95 के बराबर है। यस और नो? ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना? अब मुझे क्या 100% निकाल दें, क्या निकल गया? प्रिंसिपल। अमाउंट बराबर अमाउंट, तो ये हो गया 100 बराबर कितना? तो प्रिंसिपल आ गया। अब इस पे क्या निकालना बच्चों? साधारण ब्याज निकालना है। 8.6 हमारा रेट और 4.5 हो गया ऐसे बटा में 100, ठीक है ना? ये आ गया अमाउंट, अमाउंट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट कर दिया, 100 मतलब प्रिंसिपल निकाल लिया। ये हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल पर क्या है? 8.6 इतना। अब 100 से 100 काट दीजिए, ये कितना से कट गया? 96 से कट गया, ठीक। अब इसे गुना कर दीजिए, 3715.20। तो ये आपका कैलकुलेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है ना? और कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है ना? गुना भाग इतना लेंदी कर दिया है ना कि बच्चे डर जाएंगे, लेकिन डरना मना है, ठीक है ना? ओके सृष्टि, है ना? व्हाट्स यूट्यूब वालों को भी मिलेगा समोसा, ठीक है ना? व्हाट्सएप करना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, चलिए बनाइए इसे बच्चों। ये तो वही बच्चा वाला क्वेश्चन है बच्चों, एकदम तेजी में बनाइए। मिलेगा मिलेगा, सबको समोसा मिलेगा भाई, टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके आइए। समोसा का आंसर बड़ी दूर बसता है, यहीं बसता है भाई, मुखर्जी नगर में। आया सबका? ये तो इजी है ना? एक वर्ष में 6076 है ना? 4 साल में 7504। तो भाई साहब 3 साल में कितना बढ़ गया? बोलिए कितना है? कितना माइनस कर दीजिए, 7 2 9, कितना इंक्रीज हुआ ये देखिए ना आप। हाँ या ना? बोलिए, यही ना? ये 3 साल का है तो 1 साल का निकाल लीजिए। 3 चौके 12, 3 सते 6 18। अब इसमें से
इसमें से 476 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। कितना है बच्चों? बोलिए बोलिए, 5400 कि 5600? 5600 आ गया है ना, क्योंकि ये तो कट ही गया, 4 माइनस कर दिया, 5600। तो आंसर 5600 ये भी है और ये भी है। रेट भी निकालना है तो 5600 प्रिंसिपल हो गया, रेट 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों? 476। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसे काटिए, इससे 9 बार में कट गया कि 8.5 बार में? 8.5 बार में। तो रेट आ गया, देख लो काट के ही आ रहा है ना। तो आंसर हो गया इसका B4 बॉम्बे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हो जाता है, टेंशन नहीं। चलिए खत्म करते हैं। धाएं धाएं कौन सी है? अच्छा, दोनों का अंतर निकालना, वही ना। ओके, बनाइए। पहले वाले भाग पर क्या इसने कहा बताइए? पहले भाग को 6 3 18 और 2 20 ना, पढ़ो। 2 है कि 3 है? अरे भाई, पहले भाग को 6 3 18 2 क्या लिखा है इंग्लिश में? अच्छा, 2/3 है, 2/3 हो गया। 18 तो 20/3 है ना। और समय 21/5 ये हो गया। और ये डबल है, क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट किस पर? दूसरे वाले भाग पर। हाँ, क्या है बताओ? है 8×3 11/4 और 4 का। तो 4 से 4 कट गया, 5 चौके 20 कट गया, 3 7 21 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। वैसे ही आ गया ना सेम। ये तो ऐसा ही सेम एक आया था पीछे, है ना? 11:14, यही ना। अब दोनों का अंतर कितने का है? 3 और नीचे, और टोटल पैसा 5000। 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा? 600 रुपया। तो कौन सा आंसर है? D4 दिल्ली। ओके अरुण, अरुण बिल्कुल डलवा देंगे, ठीक है ना? शाम वाली वीडियो, ठीक है ना? चले आगे। ये वैसे ही बच्चों तो सेम करवाया था ना, ऐसा भी है ना? हाँ, सेम क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा है, बस थोड़ा सा अंतर यहां प्रिंसिपल अलग कर दिया है ना। देखिए ये क्या है? 7 यहां पर 8.75 है ना। दर से इतना रुपए की राशि, मतलब 8400 रुपया 8.75 रेट है ना। एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में इतना हो जाती है। तो कितना आया था माइनस करके बच्चों, याद है? 2646। ठीक, तो टाइम कितना हो जाएगा? चाहो तो काट दो इसको। टाइम हो जाएगा इतना, और डिवाइड बाई 84 गुने 8.75, टाइम निकल गया। अब का उसी समय में 9600 रुपया रेट, सेम रेट, मतलब रेट कितना है ये? 8.75 रेट, और टाइम भी सेम। 2646 डिवाइड बाई 84 इंटू 8.75 बटा में 100। इससे ये कट गया, ठीक। 100 से 100 कट गया है। रुको ना, इसे करते हैं। 12 96, 12 सत्ते 84। अब 7 से काटिए इसको। 7 यही 21, 300, और 8 से गुना कर दीजिए। 8 8 64, 4 वाला कौन है? यही तो है ना। 8 8 64 64 मतलब 4, 4 वाला कौन है? यही है, 3024। यस और नो? आज का सारा क्लासेस लर्निंग ऐप पे डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना? डाल दीजिएगा भाई साहब। समझ में आया ये? बनाइए भाई साहब जरा फटाफट, तेजी में, बिल्कुल फास्ट फास्ट। 18 नंबर
तेजी में धाएं 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 धाएं। पीडीएफ तो अभी डाउनलोड इसमें नहीं है, शायद हट गया है, पहले था। चलिए इसको देखते हैं पहले। देखिए बच्चों, ए ने X% वार्षिक दर पर P रुपया लगाया और उसके ऋण की राशि बराबर है। कितने वर्ष के बाद उसके ऋण की राशि बराबर होगा? अमाउंट जो है दोनों का इक्वल हो जाए। तो कैसे अमाउंट निकालेंगे? P हमारा प्रिंसिपल है, 100 प्लस X इंटू टी बटा में 100। बी ने Q रुपया 100 प्लस वाई टी बटा में 100। 100 तो कट ही जाएगा। ये हो गया 100P और PXT है ना, 100Q और QYT। तो हम इधर ले आते हैं, T कॉमन भी ले लेते हैं, PX माइनस QY बराबर 100 कॉमन ले लें, Q माइनस P। तो T बराबर क्या हो गया? 100 इंटू Q माइनस P डिवाइड बाई PX माइनस QY। कौन सा ऑप्शन है? 100 इंटू Q माइनस P और PX माइनस QY, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके ओके, सबका आ गया। देखता हूं सिमरन, देख चीजें होती है पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया सबका, बनाइए इसे। यदि कोई राशि साधारण ब्याज दर पर एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, अरे तो बहुत इजी है। 2 वर्ष में कितना हो गई? 4000 है ना, और 4.5 साल में 6 महीना मतलब आधा साल, कितनी हो गई? 5500। मतलब यहां कितना ब्याज मिला बच्चों? 1500। कितने समय में? 2.5 साल, मतलब 5/2। ठीक है ना? तो हम निकाल लें कि 2 साल का कितना ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज कितना है? 5 तिहाई 15, 600, तो 2 साल का 1200। मतलब इसमें 1200 तो ब्याज है, तो 2800 प्रिंसिपल है। तो 2800 प्रिंसिपल है, इसमें क्या रेट लगाया कि 1 साल का ब्याज 3 दूनी 600 ही आया ना, 600 ब्याज आया। 2 जीरो काट दीजिए, 7 चौक और 15 चौके 60। तो R बराबर 150 बटा में 7। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बटा में कोई है क्या? 21 सही 3 बटा में 7। B4 बॉम्बे। ओके, चले। अप्रैल में फॉर्म आएगा और एग्जाम, अच्छा हाँ तो ठीक है। तो अप्रैल में देगा तो 2-3 महीने तो नहीं देगा टाइम। ओके सिमरन, पहले इसको करो बच्चा अभी फटाफट तेजी में। आज जितने प्रीवियस ईयर मेंस का है सिंपल इंटरेस्ट वो करवा दे रहे हैं। कुछ काम है क्या? ओके, आ गया सबका बच्चों?
कितना आ गया बच्चों? 2400 आ गया। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। एकदम जी, अरे कैसा कैसा बात करते हैं, एकदम जबरदस्त। नोट्स तो पूरा रिवीजन कर जाइए, देखिएगा 100% बच्चों, कभी ऐसा नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेंगे, बस आप रिवीजन सही से करके जाइएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बहुत तो बिल्कुल एज इट इज ही रहते हैं। 4000 की राशि दो हिस्से में कर्ज में बांटी गई, 8% और 10%। और ये तो डिस्क्रिप्टिव है ना। वार्षिक ब्याज इतना रुपया है तो कितने रुपये? 8%। हाँ, तो यहां पर कैसे बना दूं बताओ? दो हिस्से में बांट दिया, एक को 8% और दूसरे को 10%। और यदि वार्षिक ब्याज इतना रुपया हुआ है तो 8% ब्याज पर दी गई राशि क्या है? मैंने इसको एलिगेशन से सिखाया था, शॉर्टकट में सिखाया था, कैसे सिखा दूं? 4000 रुपए की राशि पर मान लो कि 8 वाला निकालना है तो 10% ले लो, ठीक है ना। तो 10% का ब्याज कितना होगा बच्चों? 400। और यहां ब्याज कितना दिया? 352। कितना? 48 ज्यादा आ गया। क्यों आ गया ज्यादा? क्योंकि इसका हमने 2% ज्यादा लिया, तो 2% बराबर 48, तो 100% कितना होगा? 100% 2400 हो जाएगा, तो राशि 2400 हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, चलिए बनाइए, धाएं धाएं प्लीज, ये जल्दी बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, करवाया हुआ ही है बच्चों। तेजी में काट छाट सही से करिएगा। याद आ रहा कुछ मैंने ऐसा? हाँ, P1 P2 P3 का रेशियो, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। P1 P2 P3 का रेशियो निकाल दिए। तो याद है आपको, सब में 5-5% है। कितना है रेट? 5-5। तो यहां पर क्या कह रहा है? सब में क्या बराबर है? अवधि के बाद बराबर होता है, मतलब अमाउंट आर इक्वल। अमाउंट्स क्या है? सबके इक्वल हैं। तो अमाउंट के लिए क्या सिखाया था? 100 प्लस 5 दूनी 10, 110। 5 3 15, 115। और 5 चौके 20, 120। तो इसको 5 से काट दिए, 22, 23, 24। ओके, तो यहां पर होगा 23, 24, यहां होगा 22, 24, यहां होगा 22, 23, यही ना। अब अधिक कटे तो काट दिए, 2 काट दिए सब में से। 12 दूनी 11 दूनी 11 दूनी। अब इसे गुना कर दीजिए बच्चों, कितना कितना आ गया? कितना? 6 2 8, कितना आ रहा? 286 आ रहा है क्या? करिए मल्टीप्लाई, 226 आएगा ना। क्या आ जाएगा? 226 और 264 और 253 ना, 3। अब कौन सा निकालना है? ए का भाग निकालना है, तो 276 ऊपर और सबको जोड़िए, कितना आता है? फटाफट जोड़िए। 793 तो नहीं आ रहा है? हाँ सही है, 7930। कितने बार में कट गया? 10। तो 276, 2760, 2760 ए आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, फटाफट फटाफट, एकदम तेजी बच्चों। 22 23 24 24 क्वेश्चन है। आ गया। किसी धनराशि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस राशि का, तो राशि प्रिंसिपल इतना है तो ब्याज कितना है? 8 है। रेट और टाइम दोनों सेम ही मान लीजिए। अच्छा, हाँ इसने क्या बोला
कि वर्ष की संख्या दर के आधी है, तो इसकी क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए। ठीक, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 8 8 64, आर स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर है तो आर कितना आ गया 8%। तो आंसर D4 दिल्ली। चले, हाँ, 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज की उस राशि का, तो प्रिंसिपल 5 है, 10 वर्षों में ब्याज कितना मिला, 2 रुपया मिला, है ना। 0 से 0 काट दिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी, तो रेट कितना है बच्चों, 4% है, बहुत नर्सरी लेवल का है। मूल धन पर 5% साधारण ब्याज दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये मान लीजिए पी है प्रिंसिपल, सिंपल भाषा में सिखाता हूं, पी है प्रिंसिपल, रेट है 5%, प्रतिदिन 1 दिन का 365 से भाग दीजिए, बटा में 100, ब्याज आया 1 रुपया, ये 73 बार में कटता है ना, यही ना है, और हम गुना कर दीजिए 7300, आंसर आ गया, आंसर ही 7300। हाँ, नहीं, 1 दिन का मान लिया, 1 दिन को साल में चेंज किया ना, तो 365 से भाग दे दिया। हाँ, या 1 दिन का 1 ब्याज है तो 365 दिन का ब्याज 365, यहां भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 365 लिख दीजिए, है ना। पी प्रिंसिपल है, रेट 5 है, 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 दिन का 1 रुपया, 365 दिन का 365, ऐसे भी करके आप 5 से 73 बार में कट जाएगा, 100 से गुना कर दीजिए, तो 73, अब जैसे चाहे वैसे बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरा के पूरा जितने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मतलब वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने 2022 तक कर दिया, ठीक है ना। नहीं मिस्टर आजाद, आप कहां हैं यार, ये सब सारा करवा दिया, आप चाहते हो कि सारा नहीं करवाएं, कुछ छोड़ दें, नहीं ना। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का अभी अप टू डेट 8 अगस्त से लेकर 2022 से लेकर 22 है, सारा इंपॉर्टेंट जितने था, जो करने लायक 22 हो गया, 20 का हो गया, सारा करवा रखे हैं बच्चों, सारा 19 का हो गया, ठीक, जितना पूछा है, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा न सोचे, ठीक है ना मिस्टर आजाद, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको हमने करवाया टोटल सिंपल इंटरेस्ट का, ये पूरा हो गया। अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मिलेंगे, वो भी 2 क्लास चलेगा कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट एक ही क्लास में, ये मेंस से खत्म हुआ बच्चों, जो मेंस में पूछा क्वेश्चन है उसको मैंने करवाया, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और एसएससी का नोटिफिकेशन 2023 का सीजीएल का कैलेंडर आ गया है, कैलेंडर आ गया है, एक बार देखिए जरूर। हाँ, अप्रैल में फॉर्म भरना है, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।